नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई देसी पारिवारिक संबंधों से जुड़ी कहानी। इस कहानी से हमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के नौबस्ता थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी है खाड़ेपुर। यह कॉलोनी कानपुर विकास प्राधिकरण ने मध्यम वर्गीय आवास योजना के तहत विकसित की थी। इसी कॉलोनी के बी ब्लॉक में जगराम सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी मीना सिंह के अलावा 2 बेटियां ममता, पूजा के अलावा एक बेटा राजकुमार था। जगराम सिंह पनकी स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह से उसके घर का खर्च आसानी से चल जाता था। बड़ी बेटी ममता की इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जगराम सिंह ने उसकी शादी कानपुर के कठारा निवासी मनोज से कर दी। मनोज 3 बहनों का एकलौता भाई था। पिता अपनी पुश्तैनी जमीन पर सब्जियां उगाते थे। मनोज उन सब्जियों को टेम्पो से नौबस्ता मंडी में थोक में बेच आता था। इससे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। मनोज गांव से टेम्पो पर सब्जी लाद कर नौबस्ता मंडी लाता था। नौबस्ता से खाड़ेपुर कॉलोनी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वह हर तीसरे चौथे दिन ससुराल पहुंच जाता था। नई नई शादी हुई हो तो दामाद के लिए ससुराल से बेहतरीन कोई दूसरा घर नहीं होता। इसका एक कारण भारतीय परंपरा भी है। दामाद घर आए तो सभी लोग उसके आगमन से विदाई तक पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। खूब स्वागत सत्कार होता है। विदाई के समय उपहार भी दिया जाता है। यह उपहार सामान की शक्ल में भी होता है और नकदी के रूप में भी। मनोज की ससुराल में दिल लगाने, हंसी मजाक और चुहल करने के लिए एक जवान और हसीन साली भी थी, पूजा। हालांकि एक साला राजकुमार भी था, मगर मनोज उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाता था। उसकी कोशिश पूजा के आसपास बने रहने और उसके साथ चुहलबाजी, छेड़छाड़ करते रहने की होती थी। पूजा भी उससे खुलकर हंसी मजाक करती थी। दोनों में खूब पटती थी। पूजा के घर वाले पूजा और मनोज की चुहलबाजी को जीजा साली की स्वाभाविक छेड़छाड़ मानते थे और उन दोनों की नोकझोंक पर खुद भी हंसते रहते थे। ससुराल वाले मनोज को दामाद कम बेटा अधिक मानते थे। दरअसल मनोज ने अपने कुशल व्यवहार से अपनी सास व ससुर का दिल जीत लिया था। वह उनके घरेलू काम में भी मदद कर देता था। इसी के चलते वह मनोज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मनोज जब ससुराल में ज्यादा आने जाने लगा तो उसका धंधा भी प्रभावित होने लगा। पिता ने डांटा तो उसके दिमाग से ससुराल का नशा उतरने लगा। जिंदगी की ठोस हकीकत सामने आनी शुरू हुई तो मनोज का ससुराल में जल्दी जल्दी आना जाना बंद हो गया। हाँ, फुर्सत मिलने पर वह ससुराल में हो आता था। पत्नी चाहे जितनी खूबसूरत हो, उसका नशा हमेशा नहीं रहता। वह जितनी तेजी से चढ़ता है, उतनी ही तेजी से उतरने भी लगता है। शादी के 2 साल बाद ही मनोज को ममता बासी और उबाऊ लगने लगी। पत्नी से मन उचटा तो कुंवारी और हसीन साली पूजा में रमने लगा। मन नहीं माना तो मनोज ने फिर से ससुराल के फेरे बढ़ा दिए। पर इस बार मनोज का ससुराल आना बेमकसद नहीं था। उसका मकसद थी पूजा। लेकिन ममता को पति के असली इरादे की भनक नहीं थी। वह तो यही समझती थी कि मनोज उसके परिवार का कितना ख्याल रखता है, जो वह उसके माता पिता की मदद करने के लिए उसके मायके चला जाता है। पत्नी के इसी विश्वास की आड़ में मनोज अपना मकसद पूरा करने में लगा था। ससुराल पहुंचने पर मनोज की आंखें साली को ही खोजती रहती थी। वह पूजा से मौखिक छेड़छाड़ तो पहले से करता था। अब उसने मौका मिलने पर शारीरिक छेड़छाड़ भी शुरू कर दी थी। पूजा को यह सब अजीब तो लगता था, मगर वह जीजा का विरोध नहीं करती थी।
वह सोचती थी कि कहीं जीजा बुरा न मान जाएं। एक दिन मनोज मर्यादा की हद लांघ गया। उस दिन पूजा के माता पिता कहीं गए थे और भाई राजकुमार अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया। घर में केवल पूजा और मनोज ही थे। अच्छा मौका पाकर मनोज ने पूजा को आलिंगबद्ध कर लिया। पूजा उसके चंगुल से छूटने को कसमसाई तो वह उसके गालों पर होंठ रगड़ने लगा। इसके बाद उसने पूजा की गर्दन को गर्म सांसों से सहला दिया। यह पहला मौका था जब किसी पुरुष ने पूजा को मर्दाना स्पर्श की अनुभूति कराई थी। मनोज के स्पर्श से वह रोमांच से भर गई। इसके बावजूद किसी तरह उसने मनोज को अपने से दूर कर दिया। पूजा ने नाराजगी से मनोज को देखते हुए कहा, जीजा, पिछले कुछ दिनों से मैंने नोट किया है कि तुम कुछ ज्यादा ही शरारत करने लगे हो। तुमने सुना ही होगा कि साली आधी घरवाली होती है। मनोज ने भी बेहयाई से हंसते हुए कहा, तो मैं तुम पर अपना अधिकार क्यों न जताऊं? नहीं जीजा, यह सब मुझे पसंद नहीं है, वह बोली। सच कहता हूँ पूजा, तुम ममता से ज्यादा खूबसूरत और नशीली हो। कहते हुए मनोज ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। मेरी बात का यकीन न हो तो इस दिल से पूछ लो जो तुम्हें प्यार करने लगा है। काश मेरी शादी ममता के बजाय तुमसे हुई होती। जीजा, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, कहकर पूजा ने हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई। मनोज ने उसे रोकने या पकड़ने का प्रयास नहीं किया। वह अपनी जगह पर खड़ा मुस्कराता रहा। पूजा पत्थर हो, ऐसा नहीं था। जीजा की रसीली बातों और छेड़छाड़ से उसके मन में भी गुदगुदी होने लगी थी। बहरहाल उस दिन के बाद से मनोज पूजा से जुबानी छेड़छाड़ कम और जिस्मानी छेड़छाड़ ज्यादा करने लगा। अब वह उसका विरोध भी नहीं करती थी। पूजा का अपने जीजा से लगाव बढ़ गया। वह स्वयं सोचने लगी कि शादी जब होगी तब होगी। क्यों न शादी होने तक जीजा से मस्ती कर ली जाए। परिणाम वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। शादी के पहले ही पूजा ने खुद को जीजा के हवाले कर दिया। इसके बाद तो वह जीजा की दीवानी हो गई। मनोज भी आए दिन ससुराल में पड़ा रहने लगा। रात को अपने बिस्तर से उठकर वह चुपके से पूजा के कमरे में चला जाता और सुबह 4 बजे अपने बिस्तर पर आ जाता था। एक रात अचानक पूजा के पिता जगराम सिंह की नींद खुल गई। उन्हें बेटी के कमरे से खुसर-फुसर की आवाजें आईं। जिज्ञासावश उन्होंने बेटी के कमरे में खिड़की से झांका तो छोटी बेटी पूजा को दामाद के साथ देखकर उनका खून खौल गया। किसी तरह उन्होंने गुस्से पर काबू करके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलना मजबूरी थी। पूजा ने डरते सहमते दरवाजा खोल दिया। सामने पिता को देखकर वह घबरा गई। मनोज माफी मांगते हुए ससुर के पैरों में गिर गया। बहरहाल उस समय जगराम ने उनसे कुछ नहीं कहा। सुबह होने पर जगराम ने रात वाली बात अपनी पत्नी मीना को बताई। बदनामी के भय से जगराम सिंह व मीना ने शोर शराबा नहीं किया। उन दोनों ने पूजा और मनोज को धमकाया। दोनों सिर झुकाए अपनी फजीहत कराते रहे। कुछ देर बाद मनोज वहां से अपने घर लौट गया। जगराम सिंह और मीना ने बड़ी बेटी ममता के दाम्पत्य को कड़वाहट से बचाने के लिए उसके पति की करतूत छिपाए रखी। ससुराल की बात ससुराल में ही दबी रही और वह पूजा के लिए लड़का देखने लगे ताकि जल्द उसके हाथ पीले कर सकें। लेकिन दामाद की करतूत छिपाना जगराम को महंगा पड़ा हुआ। मनोज के मन में जो डर था वह धीरे धीरे दूर हो गया। एक दिन पूजा ने मनोज को फोन करके बता दिया कि उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही मनोज एक दिन ससुराल पहुंच गया। उसने सास-ससुर से अपनी गलती की माफी मांग ली, साथ ही यह भी कहा कि आइंदा वह पूजा को साली नहीं बल्कि छोटी बहन मानेगा।
वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा एक भाई अपनी बहन से करता है। जगराम सिंह और मीना के लिए यही बहुत था कि दामाद को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने पूजा को बहन मान लिया था। दोनों ने सच्चे दिल से मनोज को माफ कर दिया। मौका मिलने पर मनोज ने पूजा को बताया, तुम्हारी शादी भले ही कहीं हो जाए, मेरे संबंध तुम्हारे साथ पहले की तरह ही रहेंगे। इस पर पूजा ने भी कह दिया, मैं भी तुम्हें प्यार करती रहूंगी, तुम्हें कभी नहीं भुला सकूंगी। इसके बाद मनोज अपने ससुर के साथ मिलकर पूजा के लिए लड़का खोजने लगा। इसी बीच जगराम सिंह की मुलाकात तेज बहादुर से हुई। तेज बहादुर कानपुर शहर के हंसपुरम, नौबस्ता में रहता था। वह जगराम के बड़े भाई सुखराम का दामाद था। उसके साथ सुखराम की बेटी अनीता ब्याही थी। इस नाते वह उसका भी दामाद था। जगराम ने उससे अपनी बेटी पूजा के लिए कोई लड़का बताने को कहा तो उसने बताया कि उसका छोटा भाई ओम प्रकाश ब्याह लायक है। ओम प्रकाश कार चालक है और अच्छा कमाता है। तेज बहादुर ने यह भी बताया कि ओम प्रकाश के अलावा उसके 2 अन्य भाई छोटू व प्रमोद हैं। सभी लोग साथ रहते हैं। चूंकि पुरानी रिश्तेदारी थी, जगराम सिंह ने ओम प्रकाश को देखा तो वह उन्हें पसंद आ गया। पूजा के इस रिश्ते को मनोज ने भी सहमति दे दी क्योंकि पूजा कहीं दूर नहीं जा रही थी। आपसी सहमति के बाद जगराम सिंह ने 16 फरवरी 2016 को पूजा का विवाह ओम प्रकाश के साथ कर दिया। शादी के बाद पूजा अपनी ससुराल हंसपुरम पहुंच गई। पूजा खूबसूरत थी, इसलिए ससुराल में सभी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की। ओम प्रकाश भी खूबसूरत बीवी पाकर खुश था। चूंकि पूजा और अनीता चचेरी बहनें थीं और एक ही घर में दोनों सगे भाइयों को ब्याही थीं, इसलिए दोनों में खूब पटती थी। पूजा ने अपने व्यवहार से पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। वह पति के अलावा जेठ तेज बहादुर तथा देवर प्रमोद व छोटू का भी पूरा ख्याल रखती थी। पूजा ससुराल चली गई तो मनोज उससे मिलने के लिए छटपटाने लगा। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूजा से बात की, फिर वह उसकी ससुराल जा पहुंचा। चूंकि मनोज ओम प्रकाश का साड़ू था, सो सभी ने उसकी आवभगत की। इस आवभगत से मनोज गदगद हो उठा। इसके बाद वह अक्सर पूजा की ससुराल जाने लगा। आते जाते मनोज ने पूजा के जेठ तेज बहादुर से अच्छी दोस्ती कर ली। दोनों की साथ साथ भी महफिल जमने लगी। मनोज जब भी पूजा की ससुराल पहुंचता तो वह उसके आसपास ही घूमता रहता था। वह उससे खूब हंसी मजाक करता और ठहाके लगाकर हंसता। उसकी द्व्यर्थी बातों से कभी कभी पूजा तिलमिला भी उठती और उसे सीमा में रहने की नसीहत दे देती। ओम प्रकाश को साड़ू का रिश्ता पसंद नहीं था, न ही उसे मनोज का घराना और पूजा से हंसी मजाक करना अच्छा लगता था। वह मन ही मन कुढ़ता था, लेकिन विरोध नहीं जता पाता था। एक रोज ओम प्रकाश ने मनोज के आने जाने को लेकर अपनी पत्नी पूजा से बात की।